गणेश भगवान की जन्म कथा हिंदू धर्म की एक प्रमुख पौराणिक कथा है, जो हमें उनके दिव्य जन्म और उनके अद्वितीय गुणों के बारे में बताती है। गणेश भगवान, जो कि विघ्नहर्ता और बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं, उनका जन्म एक अद्वितीय और रोचक कहानी से जुड़ा हुआ है। इस कथा का वर्णन विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में पुरानी कथाओं में मिलता है। इस लेख में गणेश भगवान के जन्म की कथा को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। गणेश भगवान का जन्म महर्षि पराशर और भगवान शिव की पत्नी पार्वती की कथा से जुड़ा हुआ है। पार्वती, शिव की पत्नी, ने अपने पति की अनुपस्थिति के कारण एक अद्वितीय पुत्र की कामना की, जिसे वे खुद जन्म दे सके। गणेश भगवान का जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ, जब पार्वती अपनी पति शिव के बिना अकेली महसूस कर रही थी। पार्वती ने एक दिन अपने स्नान के दौरान अपने शरीर के मैल को कूड़े में एक पुतला बनाया। उन्होंने इस पुतले को जीवन देने के लिए स्नेह और प्रेम से भर दिया। पार्वती ने इस पुतले को जीवित और अपने रक्षक के रूप में स्थापित किया। जब पार्वती ने इस पुतले को जीवित किया, तो वह पुतला भगवान गणेश के रूप में प्रकट हुआ। गणेश भगवान का स्वरूप अति विशिष्ट और अद्वितीय है। उनका सिर एक हाथी के सिर के समान होता है और उनके शरीर पर एक मानव के समान होता है। उनकी 4 भुजाएं होती है और वे विभिन्न वस्तुओं और उपकरणों को पकड़ते हैं। भगवान गणेश के हाथ में मोदक, दुर्वा और अन्य वस्तुएं होती है, जो उनकी विशेषताओं और गुणों को दर्शाती है। जब गणेश भगवान का जन्म हुआ, तो पार्वती ने उन्हें अपने घर में स्थापित किया और अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। गणेश भगवान ने अपने अद्वितीय और पवित्र स्वरूप से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया और जल्दी ही वे सभी देवताओं और ऋषियों के प्रिय बन गए। गणेश भगवान के जन्म के बाद पार्वती ने भगवान शिव को उनके बेटे का परिचय देने का निर्णय लिया। भगवान शिव, जो तपस्या और ध्यान में लीन थे, पार्वती की इच्छाओं के अनुसार उनके पास गए। पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि गणेश भगवान उनका पुत्र है और वे चाहते हैं कि शिव गणेश से मिले। भगवान शिव गणेश भगवान से पहली बार मिले। जब वे पार्वती के घर पहुंचे, भगवान शिव ने गणेश भगवान को एक अज्ञात व्यक्ति समझा और उनसे टकरा गए। गणेश भगवान ने शिव के आगमन को अपने घर के नियमों के अनुसार मानते हुए उन्हें रोक दिया। शिव ने गणेश के साथ एक कठिन मुकाबला किया, जो बहुत ही कठिन और असाधारण था। गणेश भगवान ने अद्वितीय बल और धैर्य से शिव को पराजित किया। जब भगवान शिव ने गणेश की अद्वितीयता और महानता को समझा, तो उन्होंने उन्हें स्वीकार किया और गणेश को उसके परिवार का हिस्सा मान लिया। शिव ने गणेश भगवान को आशीर्वाद दिया और उन्हें विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता का सम्मान दिया। यह सम्मान गणेश भगवान को सभी विघ्नों और बाधाओं से निपटने के लिए शक्तिशाली बनाता है। गणेश भगवान की पूजा और व्रत विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के अवसर पर किए जाते हैं। गणेश चतुर्थी गणेश भगवान के जन्म की तिथि को मानने का पर्व है। इस पर्व के दौरान भक्त गणेश भगवान की प्रतिमा की स्थापना करते हैं, उनका पूजन करते हैं और उन्हें विभिन्न भोग अर्पित करते हैं। अंत में गणेश भगवान की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, जो उनकी उपस्थिति की समाप्ति और अगले वर्ष में आगमन की प्रतीक्षा का प्रतीक होता है। गणेश भगवान का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। वे सभी प्रकार की बाधाओं और समस्याओं को दूर करने के लिए पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग विभिन्न व्रत और अनुष्ठान करते हैं। गणेश भगवान की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। वे समाज में धार्मिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।